साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव एक लंबे समय के बाद। प्यारे साथियों, आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जी हाँ, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, जो आपकी 9 जून 2024 से 8 जुलाई 2024 तक भरे गए थे, इसकी एग्जाम डेट क्या है? प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ इस वीडियो में पूरा बहुत अच्छे से सब कुछ आपको बताने वाला हूं, लेकिन चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमको सबको पता है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल ने इसमें अप्लाई किया, और अप्लाई करने का जो आपका समय था वो था ऑनलाइन फॉर्म का 9 जून 2024 से 8 जुलाई 2024। और इसमें एचसीएम की जो वैकेंसी है 1283 और एएसआई की 243, और टोटल वैकेंसी हो गई आपकी कितनी? 1700। तो फिजिकल जो हमारा चला मार्च से लेकर के जून तक चला, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। और लगातार बच्चों का एग्जाम, आपका क्वेश्चन है एग्जाम कब होगा? फिजिकल हो गया, अब कैसे करूं? टाइपिंग कैसे करूंगा? बैक स्पेस मिलेगा या नहीं? शायद सबसे बड़ा अब की बार आपके पास में रोल जो रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा? टोटल फिजिकल प्रेजेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4.5 लाख में सारी चीजों पे आपको डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन जो भी युवा साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज है फिजिकल हो गया, अब कैसे करूं? देखिए, अभी हमारे पास में समय सितंबर चल रहा है, सितंबर 2025, जिसमें सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यही है कि अब कैसे करूं, क्योंकि एग्जाम डेट को लेकर के लगातार प्रश्न बने हुए हैं दिमाग में, और साथ ही में ये भी कंफ्यूजन है कि कितना समय है अभी एग्जाम की तैयारी करने का। तो मैं यहां पर सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इस समय है वो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस समय पर जितने भी बच्चे हैं जिनका भी इस समय बीएसएफ में फिजिकल हो गया है, एचसीएम और एएसआई में, आप इस समय अपने रिटन की तैयारी में निश्चित रूप से लगे हुए होंगे, लेकिन आप इस समय रोजाना एक प्रैक्टिस सेट अपना ऐड करिए अपनी प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट वो रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में। बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो है आपका प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो तैयारी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से आप आरडब्ल्यूए से कर रहे होंगे ज्यादातर बच्चे, तो बहुत अच्छी बात है। यहां से जहां से भी कर रहे हैं आप, लेकिन साथ में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहें प्यारे बच्चों। ठीक है, और टाइपिंग कैसे करूंगा? बैक स्पेस मिलेगा, शायद सबसे बड़ा रोल। देखो, टाइपिंग के लिए आपको इस समय पर रोजाना, ठीक है, रोजाना टाइपिंग के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो देखो, एक बात ध्यान रखना भाई, प्रत्येक युवा साथी, टाइपिंग में पर डे कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप दो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो टाइपिंग का रहता है। इस प्रकार की जितनी भी भर्ती होती है जिनमें आपका टाइपिंग दिया हुआ हो, सबसे ज्यादा बच्चा कहां बाहर होता है? टाइपिंग में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। टाइपिंग का तो विशेष ध्यान रखना है कि इस समय हमें सबसे ज्यादा अगर फोकस करना है किसी चीज पे, तो रिटन टेस्ट की तैयारी के साथ साथ आपको अपने फिजिकल पे भी फोकस बरकरार रखना है, ताकि आप ट्रेनिंग में जाकर के परेशान ना हो। ठीक है, तो फिजिकल भी हल्के हल्के करते रहिएगा, और इसके साथ में फिर आपका टाइपिंग भी आपको करते रहना है। सेफ स्कोर क्या रहेगा? देखो, जिस भी किसी भर्ती में टाइपिंग है तो आप सभी समझदार हो। टाइपिंग होने का मतलब है कि भाई आपका कंपटीशन जहां 90 पे मेरिट जानी है, वहां पर मुश्किल से मुश्किल 75 पे मेरिट जाएगी, अगर आपकी उसमें टाइपिंग भी है। क्यों? टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ज्यादातर बच्चे जो डिफीट होते हैं वो टाइपिंग में होते हैं, तो टाइपिंग का एक अपने आप में बहुत भयंकर रोल है। इसलिए टाइपिंग पर फोकस ढंग से करना है। पर डे कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो हमारा फोकस होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सेफ स्कोर के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय। तो जो सेफ स्कोर हमारा रहने वाला है भाई, कम से भी कम आप 85 का स्कोर लेके चले। और ये स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है आपकी समय? प्रैक्टिस सेट। अगर आप अपनी तैयारी में प्रैक्टिस सेट लगातार जोड़े हुए हैं और प्रैक्टिस बरकरार कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, वहीं पर टोटल फिजिकल प्रेजेंट, तो साथियों टोटल फिजिकल प्रेजेंट कितने हुए? 4.5 लाख। ठीक है, 4.5 लाख टोटल प्रेजेंट हुए, जिसमें से आधे ही युवा साथियों ने फिजिकल यहां पर क्वालिफाई किया, या अपना जो मतलब पूरा प्रोसेस
किया तो वो लगभग आधों नहीं किया, लगभग ये 2:20 के आसपास ही आपका समेट गया काम, जो टोटल फिजिकल बालक पास हुआ है। ठीक है, यहां बात करने वाले हैं सर बीएसएफ, एससीएम और एएसआई का पेपर का लेवल। देखो पिछली बार मेरे जो 2 बच्चे थे ऑफलाइन एकेडमी के, एक तो था तरुण सिंह शेखावत, एक था कन्हैया लाल शर्मा। अभी उन दोनों बच्चों की जो है ट्रेनिंग वगैरह हो करके दोनों बच्चे जो है इस समय पर गुड़गांव में उनकी ड्यूटी चल रही है। ठीक है, बहुत ही शानदार और लाजवाब ड्यूटी है, जैसे मैं बातचीत करता हूँ बहुत शानदार मतलब जॉब है उन बच्चों की। ठीक है, तो यहाँ इनकी सबसे जो बड़ी बात है पेपर लेवल की, तो बच्चों के द्वारा पता चलता रहता है पेपर का लेवल थोड़ा सा क्या थोड़ा कठिन रहता है, थोड़ा कठिन रहता है, मतलब आप इसको आसान नहीं कह सकते, थोड़ा कठिन रहता है। और जो मेरिट है थोड़ी कम रहती है, मेरिट ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कम जाती है। मेरिट किस लिए? जब पेपर हमारा टफ होगा तो मेरिट ऑटोमेटिकली कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? क्योंकि हमको सबको पता है भाई पेपर लेवल जिस हिसाब का होगा उसी हिसाब से आपकी मेरिट फिर कम जाती है। तो यहाँ अगर हम बात करें पेपर लेवल की, तो आपको मैंने बता दिया कम से भी कम स्कोर आप ये मान के चलो कि 85 का स्कोर आपको करके चलना है 100 में से। अगर आप ये नहीं कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि हो जाएगा, तो फिर आपके साथ में गड़बड़ होनी ही है। ठीक है, इसलिए भाई तैयारी जबरदस्त। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग अब की बार अभी है नहीं इसमें। हालांकि कभी हमारा टाइम जब हुआ करता था ऑफलाइन होता था, तो उस समय तो फिजिकल भी नहीं होता था हमारे इसमें बीएसएफ एचसीएम में। ठीक है, चलिए आगे है प्रैक्टिस शेट। तो मैं प्रैक्टिस शेट बता दिया, सबसे बढ़िया प्रैक्टिस शेट आई थिंक RWA ही लगवा रहे हैं, तो इसी से आप तैयारी कर रहे होंगे निश्चित, या जहां से भी कर रहे हैं अच्छी बात है आप वहां से, लेकिन प्रैक्टिस भी जरूर लगाइए ताकि आप एक अच्छा स्कोर के साथ साथ आप अपने टाइम को मैनेज कर सके। क्योंकि किसी भी एग्जाम में सबसे बड़ा रोल किसका है? टाइम मैनेजमेंट का है। ठीक है, चलिए और मैं आपको बता दूं इसमें देखिए आपका जो सिलेबस है, तो जैसा मैंने आपसे कहा 100 क्वेश्चन होंगे भाई, हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और आपके क्लेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन और बेसिक कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के आपको पता होना चाहिए क्लेरिकल एप्टीट्यूड इसमें क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये भर्ती ही किसकी है? एक प्रकार से क्लर्क से भी बड़े क्लर्क साहब की है। हेड कांस्टेबल का मतलब है ऑफिशियल जॉब होती है हेड कांस्टेबल की। ठीक है, ऑफिशियल जॉब होती है जी। तो आगे हम बात करते हैं, यहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, लंबाई आपको पता है 165 सेंटीमीटर आपकी जो भी है कर चुके हैं आप। अब यहां हम फाइनली बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज पे कि आपका इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, चलिए आई थिंक सिलेबस के बारे में तो आप पहले भी वैसे स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जो है मैं आपको समय दे रहा हूं, इसमें से स्क्रीनशॉट आप अपने लेते हुए चलें अपने, ताकि आप तैयारी इसी हिसाब से कर सकें। ऊपर आप देख रहे हैं वो रीजनिंग का है और यहाँ पर आपका कंप्यूटर ज्ञान का है। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। एग्जाम डेट की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जैसा कि हमको सबको पता होना चाहिए भाई, इस समय में अगर आपसे बात करूं तो ये देखो आप फिजिकल आपका जून में हो गया, जुलाई गई, अगस्त गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। साथियों अक्टूबर और नवंबर में आपकी जो एग्जाम की डेट है वो संभावित रूप से आपकी अक्टूबर और नवंबर में ही है। आपके जो एडमिट कार्ड है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा प्रत्येक युवा साथी अपनी तैयारी में लगा रहे और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपकी टाइपिंग की स्पीड क्या है और इस समय आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।